खुदा ने यीशु मसीह के नाम में सबको सलाम। मैं अक्सर सोचता था कि खुदावंद इतना बुरा हो रहा है, हर तरफ तेरे नाम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और तुझे इंतहाई गलत नामों से पुकारा जा रहा है, तेरी बेइज्जती की जा रही है कि तू एक गलत हैसियत रखता है, तेरे पास कोई इख्तियार नहीं है, तू कौन है, हम तुझे मानते नहीं है। इस तरह के अल्फाज बार बार सुनने में आते थे। सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ वीडियोस में, ऑनलाइन ये सुनने को बार बार मिलता है कि लोग किस तरह तेरी तजलील करने की कोशिश कर रहे हैं, शैतान की पूजा कर रहे हैं खुलेआम और तुझे जलील करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। तो मैं अक्सर सोचता था कि ये क्यों होता है? खुदा तू देख रहा है तो फिर ये बढ़ता क्यों है काम, इसका बदला तू क्यों नहीं लेता? मैं सोचता था कि खुदा तूने हमें तो मना किया हुआ है, मसीहत को तूने मना किया है कि कोई भी मेरे खिलाफ बात करे, कोई भी मेरे खिलाफ बोले, बाइबल को कोई फाड़ दे, कोई तुम्हें बुरा वाला कहे, कोई मेरे नाम को बुरा वाला कहे, तुमने उसको कुछ भी नहीं कहना, तुमने सिर्फ उसके लिए दुआ करनी है, अपने सताने वालों के लिए बरकत चाहनी है। तो मैं सोचता था कि खुदावंद तूने हमें मना कर दिया तो खुद क्यों नहीं फैसला कर, खुद क्यों जवाब नहीं देता? मैं अक्सर ये सोचता था। मगर पिछले दिनों मैंने एक औरत की वीडियो देखी, वो खुदावंद को, यीशु मसीह को, खुदावंद यीशु मसीह को बुरा भला बोल रही थी। वो खुदा यीशु मसीह का मजाक उड़ा रही थी। एक फनी शो था, उसमें वो अपना जो फन है वो लोगों को दिखा रही थी कि मैं किस तरह आपको हंसा सकती हूँ। हजारों चीजें हैं जिससे आप लोगों को हंसा सकते हो, खुश कर सकते हो, मगर खुदावंद का नाम लेकर आप मजाक करके किस तरह लोगों को खुश कर सकते हो? क्या आप खुश रहोगे उसके बाद? और मैंने देखा कि वो औरत मजाक कर रही, खुदावंद की खिल्ली उड़ा रही है, खुदावंद को बुरा भला बोल रही है, खुदावंद की तौहीन कर रही है। और क्या हुआ कि 1 मिनट के अंदर अंदर उसकी डेथ हो गई। वो गिरी जमीन पर, उसको खुदा जाने क्या हुआ और उसको एकदम खुदा उनकी तरफ से जवाब मिला और वो गिर कर फौत हो गई। खुदा ने मुझे दिखाया कि बेटा मैं चुप नहीं हूँ, मुझे पता है सारा, मगर मैं इनको मारना नहीं चाहता, ये मेरी सजा को बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं सोचता हूँ कि ये बच जाए, मैं समझता हूँ कि शायद थोड़ा सा मौका दिया जाए तो ये अपने आप को बचा लेंगे, माफी मांग लेंगे, अपनी हरकतों से बाज आ जाएंगे कि जब मुझे ये बुरा कहते हैं मुझे बुरा लगता है, मगर मैं इनको माफी का मौका देता हूँ। इनको मेरा नहीं पता कि मैं किस जगह पर बैठा हूँ, कि मैं किस जगह पर तख्त नशीन हूँ, मैं किन बुलंदियों पर बैठा हूँ, मैं कितना बुलंद हूँ, इनको नहीं पता। मेरे पास अथॉरिटी क्या है, मेरे पास पावर क्या है, इसलिए कि ये नादान है, ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। और यही अल्फाज खुदावंद ने सलीब पर भी बोले थे कि अगर इनको पता चल जाए कि मुझे कील लगाने का, मुझे मारने का, मेरे मुंह पे थूकने का, मेरे बाल खींचने का, मुझे गालियां देने का क्या अंजाम है, मुझे प्रवोक करने का, मुझे गुस्सा दिलाने का क्या अंजाम है, तो ये कभी भी ऐसा ना करते, मगर ये नादान है इसलिए ये सब कुछ कर रहे हैं। तो खुदा की बात मुझे याद है और आज भी वो बात इसी तरह हमारे सामने है कि खुदा आज भी मौका दे देता है और जिसको मौका मिलता है वो ये समझता है कि मुझे तो खुदा कुछ नहीं कह रहा, वो खुदा होता तो मुझे कुछ कहता, मैं तो उसको इतने बुरे अल्फाज में याद कर रहा हूँ, अगर वो उसका वजूद होता तो मुझे सजा देता। फिर मैंने एक और वीडियो देखी कि एक चर्च में, जो कि 160 साल से चर्च बना हुआ था और चर्च बिल्डिंग बड़ी खूबसूरत, 160 साल से उसको कुछ भी नहीं हुआ, और क्या हुआ कि वहाँ अंदर हम जिन्स परस्ती की तालीम दी जा रही थी और खुदा को फिर से वही जो वो औरत कर रही थी स्टेज पर खड़ी होके, ये आदमी भी स्टेज पर खड़े होके हम जिन्स परस्ती को बेहतर कह रहा था, अच्छा कह रहा था और इजाजत दे रहा था और कह रहा था कि खुदा का कोई वजूद नहीं है, हमें खुदा की जरूरत नहीं है, खुदा ने जो कानून बनाया हमें उसकी भी जरूरत नहीं है। और जो भी तौहीन वो कर सकता था जिंदा खुदा की, यहोवा पाक खुदा की कर रहा था। और क्या हुआ कि आसमान से बिजली गिरी और उस पूरे चर्च को नेस्तो नाबूद कर दिया, उसका टावर गिर गया और उसकी इतनी मोटी दीवारें वो टूट गई, पूरा चर्च जलकर राख खाक हो गया। मैंने जब ये वीडियोस देखी हैं तो मुझे समझ आया है कि खुदा तू जिंदा है, तू उसी तरह जिस तरह पहले फैसले करता था आज भी तू वैसे करना जानता है और करता है, मगर खुदा तू किसी की हलाकत नहीं चाहता इसलिए तू बर्दाश्त कर लेता है। पर मैंने देखा जब ये दोनों वाकयात तो क्या हुआ कि मेरे दिल को ये तसल्ली हुई कि खुदावंद तू आज भी उसी तरह जवाब देना जानता है, पर तू ना दे जवाब तो इसका ये मतलब नहीं कि तू कमजोर है, तू सुन नहीं रहा, तू सब कुछ सुनता है। इब्लीस की एक एक हरकत पर तेरी नजर है। जब आदम और हवा को इब्लीस फल खिलाने की कोशिश कर रहा था, खुदा तू तब भी उनको देख रहा था, पर तूने इन्वॉल्वमेंट नहीं की, तूने उनको मना नहीं किया, इसलिए उनकी जो मर्जी है वो करे। तूने कहा मैंने एक हुक्म दिया है कि ये फल ना खाना, और अगर ये खा रहे हैं तो इनकी अपनी मर्जी है, मैं जबरदस्ती इनको नहीं कहूंगा कि ये चीज ना करो, मैंने इनको मना जरूर कर दिया, तो खुदा उन्होंने फल खा लिया। आज भी ये वाकयात तूने रूनुमा करके दूसरी इंसानियत को बचाने की कोशिश की है। तूने कहा कि शायद ये बच जाए, तू सोचता है
कि शायद ये बच जाए। हमें भी तो यही कहता है कि इनके लिए दुआ करो, इनके लिए आंसू बहाओ, रो ताकि ये बच जाए। इनको नहीं पता कि वो आग कभी खत्म ही नहीं होती, उसकी कोई लिमिट नहीं है। जिस तरह हमारी उम्र की लिमिट है 60 साल, 70 साल, 80 साल, हमारी जितना भी हमने यहाँ बीमारियों से दुख पाना है या माहौल से दुख पाना है या लोगों से दुख पाना है, हमारी एक लिमिट है। तो जितनी हमें सजा मिलनी है यहाँ, वो सिर्फ 60, 70, 80 साल के लिए है। पर जो हमेशा की आग है उसकी कोई उम्र नहीं है, वो हमेशा जलती रहती और वहाँ कीड़ा भी नहीं मरता, उधर हमेशा जलना है और जीते रहना है और जलते रहना है। इसलिए खुदा का खौफ खाएं और खुदा का मुकाबला ना करें। जो खुदा का मुकाबला करते हैं, मैं आपसे यही कहूंगा कि खुदा के मुकाबले में खड़ा ना हो, उससे माफी मांगे और अपनी राहें सीधी कर लें, उस पर ईमान रखें क्योंकि वो जिंदा है और वो जवाब देना जानता है। अगर नहीं यकीन तो ये वीडियोस देख लें और अपने आप को उसके सुपुर्द कर दें। बेशक आप खुदा से नाराज हैं, मगर खुदा को बुरा भला ना बोलें। बेशक आपको खुदा की बात पसंद नहीं आती, मगर आप खुदा की तौहीन ना करें। आप उसकी बातों को नापसंद करके एक गलती करते हैं और उसकी तौहीन करके इंतहाई बुरी गलती करते हैं जिसकी कोई माफी नहीं है। फिर वो इसी तरह अपना जवाब देगा। इससे पहले कि वो दुनिया के सारे चर्च जला दे, दुनिया की सारी बिल्डिंग जला दे जहाँ जहाँ बदकारी हो रही है, दुनिया की सारी पनाहगाहें जहाँ वो लोग कहते हैं हम महफूज हैं, खुदा को बुरा बोल के भी, हम हरामकारी करके भी, हम बुत परस्ती करके भी सेव हैं, वो सारी चीजों को तबाह कर दे। इससे पहले आप अपने आप को ठीक कर लें। खुदावंद आपको बचने का और हमेशा की जिंदगी पाने का मौका दे। आमीन।